हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट योर ट्रांसमिशन मीडिया। तो जितने भी कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। तो फिजिकल लेयर का काम क्या होता था, आपके सिग्नल्स को पुट ऑन करना उनटू ट्रांसमिशन मीडिया, और रिसीवर पे फिजिकल लेयर का काम होता था ट्रांसमिशन मीडिया पे जो सिग्नल्स आए हैं उसको रिसीव करना। तो ये जो सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं एक डिवाइस से दूसरी तरफ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं ये ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू वैक्यूम, एयर और बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो जितना भी हमारे पास स्पेक्ट्रम है उसको हमने डिवाइड कर रखा है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो जो 0 to 3 किलोहर्ट्ज का है दैट इज फॉर वॉइस सिग्नल्स, 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज है फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन इंक्लूड्स योर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रेडियो कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड रिजर्व है फॉर इंफ्रारेड लाइट, यूवी रेज एंड एक्स एंड गामा रेज। जो हमारे वॉइस बेस्ड सिग्नल्स उनको हम जनरली ट्रांसमिट करते हैं एज करंट ओवर मेटल केबल्स। तो हम जो जनरली वायर्स यूज करते हैं, जैसे हम लैंडलाइन फोन्स में यूज करते हैं, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल्स। केबल टेलीविजन में जो यूज करते हैं दैट इज कोएक्सियल केबल्स। रेडियो जो सिग्नल्स होते हैं वो ट्रेवल करते हैं थ्रू एयर और स्पेस। और जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है उसमें सिग्नल ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो जितने भी हमारे ट्रांसमिशन मीडियाज हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज गाइडेड मीडिया एंड सेकंड इज अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में जनरली हम वायर टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं, वायर टेक्नोलॉजीज। तो जिसमें हमारी सॉलिड सब्सटेंस की कुछ वायर्स होंगी जिसको हम यूज करेंगे फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। अब क्योंकि जो भी हम सिग्नल वायर में भेजेंगे वो उस वायर के थ्रू ही जाएगी, ठीक है। तो सिग्नल्स हमारे प्रॉपरली गाइड हो रहे हैं विद इन दैट वायर, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं अनगाइडेड। इसमें हमारे आ जाते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ट्विस्टेड और कोएक्सियल केबल्स जो होते हैं वो यूज करते हैं मेटलिक कंडक्टर्स, जिसमें हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल्स है उसमें सिग्नल ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और वो जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो होती है जनरली ग्लास या प्लास्टिक। पहले थोड़ी सी बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का जैसे नाम से चल रहा है, हमारे पास दो केबल्स हैं जिनको आपस में हमने ट्विस्ट कर रखा है और हर वायर के ऊपर कुछ प्लास्टिक इंसुलेशन मटेरियल चला हुआ है। तो ये जो ट्विस्टेड प्रोवाइड करते हैं ये हम वायर ट्विस्टेड होती है ताकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस कम से कम हो। पहले हम जनरली यूज करते थे टू पैरेलल फ्लैट वायर्स। तो जैसे कि देख रहे हो हमारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो हो रहा है थ्रू टू पैरेलल वायर्स। अब अगर आसपास आपके कई नॉइज डिस्टर्बेंस है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हो एक मोटर चल रही है, ठीक है। आपका जो सिग्नल जा रहा है ऑन टू कम्युनिकेशन मीडिया उसमें नॉइज डिस्टर्बेंस आपकी इफेक्ट कर रही है। नॉइज डिस्टर्बेंस है आपकी 16 यूनिट्स की, ठीक है। आपका सिग्नल जो जा रहा है वो है 12 यूनिट्स का, तो आपका नेट इफेक्ट कितना हुआ 4। 16 - 12 इज 4। तो जो वायर आपकी नॉइज के क्लोज होगी उसमें वोल्टेज ज्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू वायर विच इज फार्दर अवे। तो हमारा जो लोड होगा वो अनइवन होगा और रिसीवर पे जो सिग्नल पहुंचेगा दैट विल बी अ डैमेज सिग्नल। तो अब हमने वायर को ट्विस्ट कर दिया, तो इससे नॉइज डिस्टर्बेंस खत्म तो नहीं होगा बट हाँ जरूर कम हो जाएगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि वायर ट्विस्टेड कर दी, तो आपका जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो 4 की स्ट्रेंथ है और नीचे आप देख रहे हो 3 की स्ट्रेंथ है। तो जो नॉइज डिस्टर्बेंस इफेक्ट करेगा वो कौन से सिग्नल करेगा, जो वायर क्लोज है। आपके केस में ये वाली क्लोज है, ये वाली वायर आपकी क्लोज है। तो इसमें आप देखो कि जो हमारा नेट इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है एक वायर पे। देखो फर्स्ट वायर की बात करें तो ऊपर 4 है, नीचे 3 है, फिर ऊपर 4 है, नीचे 3 है, टोटल कितना हो गया 14। दूसरी वायर की बात करूं नीचे 3 है, फिर 4 है,
नीचे फिर 3 है, ऊपर 4 है। नेट इफेक्ट कितना हुआ 14, तो 14 माइनस 14 इज 0। तो ट्विस्टेड पेयर केबल हम जनरली यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ योर डाटा एंड वॉइस। तो जनरली आपको मिलेगी टेलीफोन लाइंस में मिलती हैं। आप जो अपनी लैन केबल देखोगे वो भी जनरली किससे बनी होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल से। तो हमारी लैब में जो आपको मिलेगी वो मिलेगी कैट 6 केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल दो फॉर्म में आती है, एक होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एक होती है शील्डेड ट्विस्टेड केबल। डिफरेंस क्या होता है, जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसमें आपका 2 इंसुलेटेड वायर्स के ऊपर एक ये मेटल शील्ड चढ़ा हुआ है वायर को। इससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव होती है। क्वालिटी कैसे इंप्रूव होती है कि हमारा एक तो नॉइज डिस्टर्बेंस कम होता है और क्रॉस टॉक कम हो जाता है। बट डिसएडवांटेज क्या है कि हमारी वायर बल्की हो गई और जिस कारण से एक्सपेंसिव भी हो गई। अनशील्डेड के अंदर ये मेटेलिक शील्ड नहीं है, सिर्फ 2 वायर्स हैं इंसुलेटेड बाय कॉपर। तो जनरली हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो उसका एडवांटेज क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट कम होती है, उसको इंस्टॉल करना इजी है, वो चीप है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आप इसको इजीली बेंड कर सकते हो और इजी टू इंस्टॉल है। आपको डायग्राम में जो दिख रही है इसमें 5 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं, 5 पेयर्स ऑफ वायर्स और उनके ऊपर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा हुआ है। तो हमारे पास 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर ऑफ केबल्स हैं। तो डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं। कैटेगरी 1 आती है, कैटेगरी 1 to 5 है। डिफरेंस है इनकी स्पीड में, जैसे कैटेगरी 2 की 4 Mbps है तो कैटेगरी 3 की 10 Mbps है। इसको हम कैटेगरी 3 को कैट 5 केबल भी बोलते हैं, कैटेगरी 5 वाले को कैट 6 केबल भी बोलते हैं। तो ये कैटेगरी 3 और कैटेगरी 5 वाली केबल जो हम यूज करते हैं, ये अपने यूज करते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए इन अ लैन, यानी लैन कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। तो वायर्स को डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स होते हैं। जैसे आप लैंडलाइन फोन में देखोगे छोटे से कनेक्टर होते हैं, आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर होता है ये RJ45 होता है। डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कंप्यूटर में यूज होता है। ऊपर वाला जो दिख रहा है वो लैंडलाइन फोन्स में यूज होता है। तो इन कनेक्टर्स के अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। लैंडलाइन वाले फोन का अपना कनेक्टर का अलग स्टैंडर्ड है। कंप्यूटर वाला जो कनेक्टर होता है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए लैन केबल से, वो कनेक्टर का जो स्टैंडर्ड का नाम है दैट इज RJ45। दूसरी कैटेगरी आती है ट्विस्टेड पेयर केबल में ही, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसमें जैसे अभी बताया था कि डिफरेंस क्या होता है कि जो 2 आपके ये वायर्स है, कॉपर वायर्स, इनके ऊपर एक मेटल शील्ड लगी हुई है जिससे हमारा नॉइस कम होगा और क्रॉस टॉक कम हो जाएगा। तो जब भी हम फोन पे बात कर रहे हैं तो जनरली क्या होता है, कई बार लैंडलाइन फोन में हमें दूसरों की बातें भी सुनती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब ऑब्वियसली बात है, मेटल शील्ड लगी हुई है तो इट विल बी मोर एक्सपेंसिव देन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सेकेंड कैटेगरी ऑफ वायर आती है कोएक्शियल केबल। जैसे आपने अगर घर में लोकल केबल टीवी लगा रखा है तो उनकी जो वायर्स आती हैं वो होती हैं कोएक्शियल केबल। जनरली यूज होती है केबल टीवी नेटवर्क्स में और हमारे लैन कंस्ट्रक्ट करने। तो होती कैसे है, एक आपकी कॉपर वायर है सराउंडेड बाय कंडक्टर, ठीक है। उसके बाद एक आउटर शील्ड होता है मेटल सा, सराउंडेड बाय इंसुलेटर एंड होल वायर सराउंडेड बाय कवर्ड विद प्लास्टिक। तो जो मेरी ये मेटल रैपिंग चढ़ी हुई है दैट प्रोवाइड्स अ शील्ड अगेंस्ट नॉइस एंड एज सेकंड कंडक्टर। जनरली सर्किट कंप्लीट होने में 2 वायर्स चाहिए, तो इट आल्सो सर्व एज अ सेकंड वायर। तो कोएक्शियल केबल के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं, RG8 है, RG9 है, RG11 है, अलग अलग जगह होते हैं। तो अभी हमने थिक इंटरनेट नहीं पढ़े, तो अभी हम इसको सिर्फ स्टैंडर्ड का ये समझ लेते हैं कि RJ8 क्या है, वायर का स्टैंडर्ड। अब कोएक्शियल केबल भी जब टीवी में कनेक्ट होती है तो कोई कनेक्टर लगता है, बेंड होती है तो ये T टाइप का कनेक्टर लगता है, ठीक है। तो यानी कोएक्शियल केबल को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोएक्शियल केबल कनेक्टर्स। जनरली 3 टाइप के आपको मिलेंगे। फर्स्ट आपका है BNC कनेक्टर, सेकंड है T कनेक्टर एंड थर्ड इज योर
टर्मिनेटर। टर्मिनेटर कहाँ यूज होगा? जहां पे आपकी वायर एंड हो रही है, ठीक है। टी कनेक्टर कहाँ होगा? जब आपको बीच में ज्वाइंट देना है वायर के। जनरली इथरनेट नेटवर्क में मल्टीपल मशीन्स होंगी तो आपको वायर के बीच में कनेक्शन करना है, तो वहां यूज होगा ये टी टाइप कनेक्टर। जैसे डायग्राम में देख रहे हो आपके पास 3 मशीन्स हैं, वायर एक ही जा रही है, वो मशीन से कैसे कनेक्टेड है? बाय यूजिंग बीएनसी टी कनेक्टर। थर्ड कैटेगरी ऑफ वायर आती है ऑप्टिकल फाइबर्स। तो जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स या कोएक्सियल केबल अभी तक आपने पढ़ी, इसमें जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में। फाइबर ऑप्टिक केबल जो जनरली होते हैं वो बने होते हैं ग्लास के या कुछ केसेस में प्लास्टिक के, और इसमें जो सिग्नल ट्रैवल होते हैं वो होते हैं लाइट की फॉर्म। तो लाइट जो होती है वो दैट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट की स्पीड फास्ट होती है, अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड ज्यादा होती है। जनरली जो लाइट की स्पीड है वो डेंसिटी ऑफ मीडियम पे भी डिपेंड करती है, तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी आपकी उतनी स्लो स्पीड आएगी, जितनी डेंसिटी कम होगी उतनी स्पीड ज्यादा है। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम साइंस का एक रिफ्रैक्शन मैकेनिज्म यूज करते हैं जो कहता है कि जब लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम लेस डेंस मीडियम तो एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस होगा देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपने अपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि हमारा फर्स्ट डायग्राम में देख रहे हो कि एक बीम आई लेस डेंस मीडियम विच इज योर एयर, वाटर या ग्लास जो है वो है ज्यादा डेंस मीडियम का, तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कम है देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जैसे जैसे हम एंगल इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो वर्टिकल से अवे मूव करेगा और हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एंगल जो है हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल वो 90 डिग्री हो जाएगा, यानी पूरी एक्स एक्सिस के बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। दूसरी प्रॉपर्टी आती है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होगी विच इज योर रिफ्लेक्शन। अब इसमें कोई लो डेंस मीडियम नहीं है, एक ही मीडियम है, कोई लेस डेंस मीडियम से हमारी लाइट नहीं आ रही। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो हमारा फाइबर का कोर है दैट इज सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग ऑफ लेस डेंस ग्लास या प्लास्टिक। फाइबर जो है दैट कैन बी आइदर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, और जो हमारा फाइबर है दैट इज कवर्ड बाय अ बफर लेयर विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम मॉइस्चर। और जो पूरी केबल है इसको हमने एक आउटर जैकेट में इंसुलेट कर दिया, जनरली वो टेफ्लॉन कोटिंग की होती है या प्लास्टिक कोटिंग की होती है। तुम्हारा जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है थ्रू इनर कोर। तो जो हम सिग्नल भेजते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लाइट बाय यूजिंग अ सीरीज ऑफ ऑन ऑफ फ्लैशेस जो रिप्रेजेंट करते हैं 1 या 0। तो हम एक स्टेट ले लेते हैं ऑन रिप्रेजेंटिंग 1, ऑफ रिप्रेजेंटिंग 0। तो अगर ट्रांसमिशन होना है तो जो हमारा सेंडिंग डिवाइस है उसके पास कोई लाइट सोर्स होना चाहिए और रिसीविंग डिवाइस के पास एक फोटोसेंसिटिव सेल होना चाहिए जो उस रिसीव्ड लाइट को कन्वर्ट करे इनटू अ फॉर्म ऑफ डाटा विच कैन बी यूज्ड बाय कंप्यूटर। तो लाइट सोर्स क्या हो सकते हैं? एलईडी हो सकता है, लाइट एमिटिंग डायोड, आईएलडी हो सकता है, इंजेक्शन लेजर डायोड। तो लाइट हम दो तरीके से भेजते हैं, एक प्रोपगेशन मोड होता है, मल्टी मोड या सिंगल मोड। सिंगल मोड का मतलब एक ही बीम जा रही है लाइट की। मल्टी मोड का मतलब मोर देन 1 बीम जा रही है मल्टी हमारे लाइट सोर्स से।
डेंसिटी डिफरेंस क्या करेगा, हमारे बीम को रिफ्लेक्ट करेगा इनटू अ कर्व शेप, एक्सेप्ट वो बीम जो हॉरिजॉन्टल होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी बीम इंटरसेक्ट करेंगे एट रेगुलर इंटरवल से। जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना कर्व की शेप ज्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी हमारी वेरी कर रही है। सिंगल मोड के हम यूज करते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर, कि हमारी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो स्मॉल स्मॉल एंगल पे हमारी लाइट सिग्नल्स भेजेगी, जिससे हमारी जो बीम है या सिग्नल्स हैं वो सेंटर के आसपास ही रहेंगे। तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे जब, तो हम उस सिग्नल को वापस कंबाइन करके ओरिजिनल सिग्नल बना सकते हैं। तो डिफरेंट फाइबर के साइज आते हैं जो डिपेंड करते हैं रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ देयर कोर टू डायमीटर ऑफ देयर क्लैडिंग। एक्सप्रेस करने की जो यूनिट है दैट इज माइक्रोमीटर। सिमिलरली फाइबर ऑप्टिक केबल्स को कनेक्ट करने के लिए भी कनेक्टर चाहिए। मेटलिक वायर्स में तो क्या था कि अगर वायर थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ बहुत सारे कंस्ट्रेंट है कि थोड़ा सा भी मिस अलाइनमेंट हो गया तो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक हो सकता है सेंटर की तरफ। कुछ साइज डिफरेंस हुए तो भी एंगल चेंज हो जाएगा, कुछ कोर्स में गैप हुआ तो हमारा सिग्नल लॉस्ट हो सकता है, टाइट कनेक्शन हो गए तो कोर हमारा कंप्रेस हो जाएगा और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए फिर मैन्युफैक्चरर ने कई टाइप के कनेक्टर्स बनाए हैं जो बिल्कुल प्रिसाइज है और इजी टू यूज है। तो आपको डायग्राम में कुछ कनेक्टर्स दिख रहे हैं, SC कनेक्टर, ST कनेक्टर और MT RJ कनेक्टर। एडवांटेज क्या होता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स का, एक तो नॉइस रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें लाइट जब यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे तो नॉइस का कोई रोल नहीं आएगा। अटेन्यूएशन प्रॉब्लम हमने पढ़ रखी है। अटेन्यूएशन होता है कि जैसे सिग्नल ट्रेवल करेगा आपकी सिग्नल की एनर्जी लॉस होती जाती है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर अटेन्यूएशन प्रॉब्लम बहुत कम है, जिस कारण से आपका सिग्नल 50 किलोमीटर तक आप भेज सकते हो विदाउट रीजनरेटिंग। 50 किलोमीटर के बाद आपको रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर। कोएक्शियल वगैरह केबल के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है 5 किलोमीटर। नेक्स्ट एडवांटेज आता है कि इसकी स्पीड ज्यादा होती है, यानी क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज्यादा है। नॉर्मली जो आपकी ट्विस्टेड वायर केबल है उसको आप टैप कर सकते हो, उसमें आपने बीच में दूसरी वायर कनेक्ट कर सकते हो। फाइबर ऑप्टिक केबल में इतना इजी नहीं है, क्योंकि वायर तो आपकी बिल्कुल एक हेयर के जितना आपका एक बाल होता है उस साइज की है, तो लाइट वेट है, ठीक है, और क्रॉस स्ट्रोक के चांसेस कम है एज कंपेयर टू योर कॉपर केबल्स। डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है क्योंकि हमारा लाइट के थ्रू ट्रांसमिशन होगा और कनेक्शंस परफेक्टली होना चाहिए। जनरली वो यूनिडायरेक्शनल होती है, तो अगर आपको बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन करना है तो आपको 2 फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगानी पड़ेगी। दूसरा, क्योंकि ग्लास की बनी है तो फ्रेजिलिटी ज्यादा है, इजिली ब्रेक हो सकती है।